नमस्कार दोस्तों, ये रुक्मणी पब्लिकेशन के जो बिहार एसएससी के बुक निकला है वॉल्यूम 1 जिसमें सेट लगभग 24 का है, उसका डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वो रहा वर्तमान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है? भाग 4 में, भाग 4 में है। मूल अधिकार भाग 3 में प्राथमिकता प्राप्त है। नीति निर्देशक को मूल अधिकार की प्राथमिकता किसमें प्राप्त है? अनुच्छेद 39 ख में और 39 ग में है। 39 ख में कौन है? इसको में सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए। अनुच्छेद 39 ग में कौन है? इसमें समान धन वितरण के लिए। जैसे कोई पिता है, वो अपना समान धन वितरण करेगा सभी बेटा में, ये है 39 ग में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो रहा है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार मतलब जो हाथ से बना हुआ चीज को बढ़ावा देने के लिए किसने शुरू किया है? पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र में ये 8 राज्य होती है। कौन कौन? यहाँ पर सिक्किम हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये सब 8 देश पूर्वी क्षेत्र में आती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करती है। और वित्त आयोग देश के लिए वित्त आयोग के गठन कौन करता है? अनुच्छेद 280 में कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। देश के लिए राष्ट्रपति करते हैं और राज्य के लिए राज्यपाल 243 आई के अनुसार पंचायत का वित्त आयोग होती है 243 आई में, और उसका गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। और आकस्मिक निधि के अनुसार राष्ट्रपति अपनी जब आकस्मिक कुछ आता आपात तो वे निकालते हैं, किसी का राय नहीं लेते हैं। किसमें? आकस्मिक निधि से फंड निकालते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिक की मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था? किसमें? 42वां संशोधन में, जो 51 क में जोड़ा गया, ये 1976 में। और मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितनी है? 11 गो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छी करंट है। देखिएगा, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? कौन सा चलाया? ऑपरेशन गंगा। याद कैसे रखें? क्रेन बिहार में कहाँ चलती है? क्रेन कहाँ चलेगा? ये गंगा नदी में चलेगा, गंगा नदी में। यानी यूक्रेन के से लाने के लिए भारतीय के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन कावेरी किसको लिए? ऑपरेशन कावेरी सूडान से लेने के लिए। ऑपरेशन दोस्त, अगर दोस्ती आप तोड़ लीजिएगा तो दिक्कत है। यानी तुर्की के साथ ऑपरेशन दोस्त, जब भूकंप से प्रभावित हुआ था तुर्की, तो कुछ सामान दिया था। कौन? इंडिया दिया था, ऑपरेशन दोस्त के अनुसार। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्सा किस देश की राजधानी है? वार्सा किसकी देश की राजधानी है? पोलैंड के। फिलीपींस की राजधानी कौन है? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला जी, जो एशियाई विकास बैंक की भी मुख्यालय मनीला है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस में है। और डेनमार्क की राजधानी कौन है? कोपेनहेगन है। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है ये। और इसकी प्रशासनिक अधिकार कहाँ है? प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? द हेग, जो यूएनए के
न्यायालय के कहाँ है, यूएनए के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका द हेग में ही उसका मुख्यालय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की समाचार पत्र एजेंसी क्योडा है? क्योडा मतलब समझिए क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से शुरू हुआ था? जापान से, यानी क्योडो कहाँ? जापान के। समाचार एजेंसी कहाँ के है? क्योडो जापान की है, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल शुरू हुआ था। इसी तरह क्योडो याद रखिए। और इटली में कहा है? इटली आप ज़्यादा खा जाते हैं, इडली डोसा आप देखते हैं तो अंसा जाते हैं, यानी अंसा हो जाएगा। इटली की समाचार एजेंसी है अंसा। फ्रांस के है, फ्रांस के कौन है? फ्रांस के कौन है बता दीजिएगा? AFP, ये भी एफ से हो जाएगा फ्रांस, ये भी खत्म हो गया। मिस्र की कौन है? मिस्र के मेना है, मिस्र से मेना हो गया, यानी मिस्र के मेना समाचार एजेंसी है, इसे याद रखिएगा। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? लेक सुपीरियर झील है, जो अमेरिका में है, अमेरिका में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। और कीवी और एमी ना उड़ने वाली पक्षी है, ना उड़ने वाला। कभी रीजनिंग में आपको मिल जाएगा भिन्न चुनने के लिए, सब उड़ने वाला दे जाएगा, एक देगा एमी चाहे कीवी दे देगा, तो ना उड़ने वाला भिन्न हो जाएगा। कभी रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन मिलता है। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? सबसे पहले आक्रमण करने वाला था अफगान में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला अफगानिस्तानी था जो भारत पर आक्रमण किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग की गठन 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था। और 1909 में पृथक निर्वाचन माने अलग से वोट देने का अधिकार किसने माना था? मुस्लिम लीग ने मांगा था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर देखिए। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? इसको भूकंप तीव्रता के मापने के लिए कहते हैं। और समुद्री गहराई के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। फैदोमीटर का प्रयोग किसको? समुद्री गहराई मापने के लिए करते हैं। देखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 में हुआ था। ये 1539 में कौन सा लड़ाई हुआ था? इसमें चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा 1540 में नहीं, 39 में। चौसा मैंने 40 समझिएगा, नहीं, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और 1526 में प्रथम युद्ध, और 1605 में ईस्ट इंडिया की स्थापना हुआ था। और पानीपत के दूसरी युद्ध का 1556 ईस्वी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत के जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किस में बताई गई है? तालाब में। सबसे ज़्यादा झील कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू के समय। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को जोड़ा गया था भाग 9 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? सबसे नजदीक कौन है? उसका वाहन शुक्र है। सबसे सूरज के सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाली कौन है? बुध है।
ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सबसे बड़ी कौन है, बृहस्पति। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, किस वर्ष हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। और इसने ही खालसा पंथ की स्थापना किए थे। और गुरु गोविंद सिंह ये 10वां गुरु थे। और सबसे पहले सिख की पहला गुरु नानक थे। दूसरा अंगद थे जो गुरु लिपि खोज किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1934 में हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के पटना के 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का निर्णय निम्नलिखित में किस नेता ने किया था, अंबिका कांत ने किया था। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में किसके कारण बिहार पड़ा, किसके कारण पड़ा, बौद्ध बिहार के कारण पड़ा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, यानी बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था, ये 16 दिसंबर 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिनाका क्या है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो 104 को लगभग एक बार में लॉन्च किया था। चलिएगा देखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र के विशिष्ट योगदान दिया गया था, किसमें दी जाती है, साहित्य क्षेत्र में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया था, 1965 में किया गया था। सबसे पहले जीएस ग्रुप को मिला था, यानी शंकर ग्रुप को मिला था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। भारत में पहली बोलती फिल्म थी, कौन थी, आलम मारा। और मुक्त फिल्म कौन थी, मुक्त फिल्म हरिश्चंद्र थी। और इसको 1913 में, और इसको उलट दीजिए तो 1931 में आलम मारा आया था। ये मुक्त फिल्म थी, मतलब बोलती नहीं थी, और ये बोलती फिल्म आलम मारा थी। निम्नलिखित में से किस नृत्य का शास्त्रीय रूप में जाना जाता है, कौन है, मणिपुरी हो गया। भाखड़ा कहाँ का है, पंजाब के। शास्त्रीय नृत्य कितनी है, 8 गो। और शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6 गो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। और इसी में ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना किया गया था। IMF को और वर्ल्ड बैंक को ये जुड़वा बहन कहा जाती है। और ये 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था। और आपको बता दें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC है। वर्ष 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, स्वाति पावे को। इसको याद नहीं रखिए क्योंकि 2023 वाला भी आ गया है, जल्दी में उसको भी आ जाएगा, इसको याद नहीं रखिएगा। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू किया गया था। सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल को दिया गया था। अभी 6 क्षेत्र में दी जाती है। ललिता कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1954 में किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्त करने की व्यवस्था है, 169 में है। और 80 में कोची है, 80 में लोकसभा है। और 44 में कौन है, समान संहिता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे, किसके दरबार में थे, ये अकबर के समय थे, अकबर के समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसके दिया था, मतलब गरम दल के कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र तिलक थे।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रखने तक संभालते हैं? किसके अनुसार केंद्रीय मंत्री इच्छा किसके प्रसाद पर्यंत होती है? भारत के राष्ट्रपति के 75। दो में भारत के मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, माने इच्छा अनुसार होती है। गंगा और सोन जैसी नदियों प्राचीन भारत के महाजनपद से होकर बहती है। किससे बहती है? मगध से। किससे? मगध से। कोसम के श्रावस्ती है और अस्मक के पोटक है और कंबोज के रानी हाटक था। हाटक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। डुरंड लाइन किस दो देशों के बीच है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है और मैकमोहन भारत और चीन के बीच। देखिएगा 36 नंबर अच्छी क्वेश्चन है, इनको मिक्स कर समझाने वाले। ऐसे स्थिति जिसमें स्मृति के साथ बेरोजगार में भी वृद्धि होती है। स्मृति मतलब महंगाई के साथ बेरोजगार में भी, अगर महंगाई भी हो जाए बेरोजगारी भी हो तो क्या होगा? गतिहीन स्मृति होगा, माने महंगाई भी संतुलित रह जाएगा, माने महंगाई ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बेरोजगारी है तो पैसा रह ही ना करेगा, और पैसा ना रहेगा तो महंगाई रहे से का 50 रुपये भी हो जाएगा से होता है, कोई खरीद ही नहीं करेगा, क्योंकि बेरोजगारी है, पैसे ना है तो गतिहीन स्मृति माने कम महंगाई होगी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बाद 37 नंबर देखिए। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पूछ रहा कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुआ था। कहाँ दफनाया गया था? तो काबुल में दफनाया गया था। यहाँ दफनाया, फिर यहाँ दफनाया काबुल में। और एक बाबर थे और बहादुर शाह जफर, दो गो, उनको कहाँ? बहादुर शाह जफर को रंगूर में दफनाया गया था। और ऐसा जो मुगल वंश के थे जिनको भारत की जमीन नसीब दफनाने के लिए नहीं हुई, ये कौन था? बाबर था और बहादुर शाह जफर द्वितीय था। लोगों के भारत में नसीब नहीं हुआ दफनाने के लिए। हॉकी की एक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? 11 को। एक हल्का था। इसका खो यानी नो यानी खो के लिए या बेसबॉल के लिए 9 गो होता है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको याद रखिए, डेसमंड टुटू और दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ए और सी हो जाएगा, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा किताब के। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? कहाँ है? नई दिल्ली में। देहरादून में कहाँ है? देहरादून में वन अनुसंधान है। देखिएगा गुजरात में 36वां अंतर्राष्ट्रीय खेल 2022 को शुभांकर कौन था? सावज। बाकी 2023 वाला याद रखिए, 2023 वाला जो गोवा में होगा, गोवा में ये कौन है? मोगा है। इसको ध्यान से समझिएगा। संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो मतदान के लिए किसी को 18 वर्ष है। बाकी पूछेगा कि संसद के चुनाव लड़ने के लिए कितना? 25 वर्ष। और पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। (1857) के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। डलहौजी के समय हड़प नीति आई थी और रिपन के समय जनगणना नियमित हो गई थी और मेयो के काल में शुरू हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? किससे से? शाक्य से। शाक्य। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इन कॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? मेघनाथ देसाई ने लिखा। लेकिन द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल रहता तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी द्वारा। द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इन कॉमिक्स, इसको याद रखिएगा, मेघनाथ देसाई, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मछुआरा के सुरक्षा के लिए केरल का निदेशक
कौन सा विकसित उपकरण लॉन्च किया है? कौन सा? नभमित्र। देखिएगा 47 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कौन कौन है? भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है? कौन है? दिल्ली है। दिल्ली में कौन कौन मुख्यमंत्री बनी है? एक हो गई सुषमा स्वराज हो गई, जो प्रथम दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री थी। और दूसरा कौन होगी? दूसरा हो जाएगा शीला दीक्षित। दूसरा कौन? शीला दीक्षित थे जो दूसरा थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरो मुद्रा स्वीकार करने वाला न्यूनतम देश कौन हो गया? क्रोएशिया। और यूरो न्यूनतम देश कौन है? क्रोएशिया। यूरो मुद्रा वाला 20 गो हो गया देश, और ये गो हो गया 20 गो देश हो गया। कितना हो गया अभी? यूरो मुद्रा स्वीकार करने वाला कितने देश? 20 गो हो गया। हॉर्स अंशांश भूमध्य रेखा उत्तर और दक्षिणी के लगभग कितने स्थित है? यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी ये दोनों रेखा कितनी है बताइएगा? ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश में है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश में। उसको हॉर्स अक्षांश कहा जाता है। 30 से 35 डिग्री मकर भूमध्य रेखा से 20 से। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मिलकर भारत के किस शहर के लिए जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? कौन? दिल्ली। जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद आपको अलग से साइंस का भी वीडियो मिलेगा, क्योंकि आपको छोटे छोटे वीडियो में आसानी होगी। जय हिंद, जय भारत।